जय श्री राम। एक बार भूपति मन माई भे गलानि मोरे सुतनाई। गुर ग्रह गयऊँ तुरत महिपाला चरण लागी करी बिनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरई सुनायऊँ। कई वशिष्ठ बहु विधि समझायूँ। धरऊँ धीर होयं सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह भी बांट दे नृप जाई जथा जोग जई भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समुझाई। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। तबई राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे कर कीना। के कई कह नृप सोदयऊँ रयो उभय भाग पुनि भयऊँ। कौशल्या के हाथ धरी दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। ए विधि गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊँ जे प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊँ। जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अजर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार राजा के मन में बहुत गलानी होती है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। वो तुरंत अपने गुरु के यहाँ पे जाते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करके विनय करने लगे कि हे गुरुदेव आप कुछ कहिए। उन्होंने अपना दुख सुख सब गुरु को सुनाया, जिसको सुनकर मुनि वशिष्ठ ने बहुत भांति से उन्हें समझाया कि हे राजन अपने आप में धीरज धरो। आपके 4 पुत्र होंगे जो कि त्रिभुवन में सभी का भय हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया और पुत्र कामना हेतु शुभ यज्ञ करवाया। मुनि ने भक्ति के सहित उस यज्ञ में आहुतियाँ डाली और अग्नि से यज्ञ की अग्नि से चरु यानी कि खीर को प्रकट किया। जो वशिष्ठ मुनि ने अपने हृदय में विचारा था वही हुआ और उन्हें कहने लगे कि आपका सभी कार्य सिद्ध होगा। यह जो खीर है जो भविष्य में से यानी कि हवन में से प्राप्त हुई है, ये जाके राजा को दो और वो जिस तरह चाहें इसके भाग बनाएं। और इस तरह से वो देकर अदृश्य हो गए कि अब उसको देखकर राजा अपने मन में बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न है राजा। तब राजा ने अपनी प्रिय नारियों पत्नियों को बुलाया। तब कौशल्या आदि सब वहाँ चली आईं। उन्होंने आधा भाग जो खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दिया। जो आधा बचा उसके आधे को कैकेयी को दिया। जो और बचा उसको जो है कौशल्या और कैकेयी के हाथ में दे के सुमित्रा जी को दिया। इस तरह से सभी नारियों ने गर्भ धारण किया।
सभी के मन में बहुत ही प्रसन्नता है। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, सभी लोगों में सुख और संपत्ति छाने लगी। अपने अपने महल में राजा रानी सभी प्रसन्न थे और बहुत ही शील और तेज ऐसा अनुभव कर रहे थे। इस तरह से खुशी खुशी कुछ काल बीत गया। अब वो काल आया, वो समय आया जो भगवान के प्रकट होने का अवसर था, जब सभी लगन, ग्रह, वार, तिथि सभी अनुकूल हो गए और चर अचर सभी प्रसन्न थे। ऐसा राम जी के जन्म का कारण बना। जय श्री राम।